तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है एमपीपीजीसीएल की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया सरकारी नौकरी निकल कर आ रही है, जो कि आईटीआई के सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी आईटीआई कंप्लीट हो चुकी है, जो मतलब सरकारी नौकरी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत बढ़िया जॉब निकल कर आ रही है, जिसमें हमारा आईटीआई फिटर हो गया, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, सभी प्रकार की ट्रेड्स के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आईटीआई फिटर से हैं या इलेक्ट्रिकल से हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से हैं, तो सभी प्रकार की ट्रेडों के लिए फिर से नई वैकेंसी निकल कर आ गई है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की। और डिटेल नोटिफिकेशन क्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। तो ये कहाँ का है? शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर का है। तो बोल रहा है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी है। तो ये क्या बोल रहा है, विज्ञापित पदों की संख्या, पद कोड, श्रेणीवार पदों की जानकारी एवं अन्य बैकलॉग सहित तो वैकेंसी वगैरह की इसमें बताया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें हमारी कौन कौन सी पोस्टें निकल कर आ रही हैं। तो पहली पोस्ट की अगर हम बात करें, तो क्या बोल रहा है, सहायक अभियंता मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या जाता है, हमारा फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, ऑटोमोबाइल, ये सभी ट्रेड हमारी किस में आती है? मैकेनिकल में। तो मैकेनिकल में यूआर की कितनी पोस्टें दी गई हैं? 6 पोस्टें दी गई हैं। एससी की कितनी पोस्टें दी गई हैं? 2 पोस्टें दी गई हैं। एसटी की 3 पोस्टें, ओबीसी की 4 और ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्टें दी गई हैं। टोटल कितनी पोस्टें निकाली गई हैं? टोटल 17 पोस्टें निकाली गई हैं। दूसरा आ जाता है सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल, जो कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए है। तो इसकी कितनी पोस्टें दी गई हैं? टोटल 16 पोस्टें दी गई हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल 17 पोस्टें दी गई हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम सहायक अभियंता सिविल। सिविल के लिए कितनी पोस्टें दी गई हैं? 23 पोस्टें दी गई हैं। जो केमिस्ट्री पाली रसायनक होते हैं तो उनके लिए 13 पोस्टें दी गई हैं। चिकित्सा अधिकारी की 2 पोस्टें आई हैं। सुरक्षा अधिकारी की 2 पोस्टें आई हैं। कार्मिक अधिकारी की भी 2 पोस्टें आई हैं। जो तृतीय श्रेणी के पद हैं, जैसे क्या बोला है, कनिष्ठ अभियंता संयंत्र, मतलब कनिष्ठ अभियंता मतलब प्लांट असिस्टेंट। तो जो प्लांट असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें कितनी पोस्टें दी गई हैं? 20 पोस्टें दी गई हैं मैकेनिकल की। इलेक्ट्रिकल की 21 पोस्टें दी गई हैं। और कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स की 21 पोस्टें दी गई हैं। तो मतलब अलग अलग प्रकार से ये पोस्टों को निकाला गया है। अग्निशामक की हो गई, भंडार सहायक की हो गई, सुरक्षा सैनिक, वार्ड आया, वार्ड बॉय, तो इन सभी की वैकेंसी निकाली गई है। टोटल कितनी पोस्टें निकाली गई? 346 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। अब क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड किसी भी समय किसी भी संपर्क पद के विज्ञापित पदों की अपनी आवश्यकता बढ़ाने एवं घटाने के पूर्ण पदों को भरने या आंशिक रूप से पदों को भरने या ना भरने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। मतलब ये तो कुछ होना नहीं है। आगे बात कर लेते हैं सीधी भर्ती हेतु इसकी चयन प्रक्रिया की बात करें, तो चयन प्रक्रिया में क्या बोल रहा है, आवेदकों का संबंधित पद चयन कंप्यूटर, मतलब क्या होगा, आपका सीबीटी एग्जाम होगा। कितने अंक का होगा? 100 अंकों का होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या बोला है, कंप्यूटर प्राप्त अंकों या मतलब मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो मेरिट हमारी सीबीटी से ही बनेगी। और उसके बाद क्या बताता है, सामान्य नियम वगैरह, कंप्यूटर आधारित परीक्षा देख लेते हैं। तो ये जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, यहाँ पर कहाँ पर होगी? हमारे एमपी में होगी। मतलब एमपी मध्य प्रदेश राज्य के शहरों के में आयोजित की जाएगी, जैसे हमारा भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, उज्जैन वगैरह हो गया, तो वहाँ पर हमारा सीबीटी एग्जाम होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क, मतलब फीस वगैरह या फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या रहेगा। तो यूआर जो जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए 1200 रुपये फीस रहेगी। मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 600 रुपये रहेगी। मतलब ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए 600 रुपये फीस रखी गई है। तो और जो पेमेंट वगैरह रहेगा, ये सब मोड वगैरह अपना ऑनलाइन वगैरह रहेगा। आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन के लिए वे एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट http://चयन-mp-online.gov.in पर, मतलब चयन एमपी ऑनलाइन से ये जो ऑफिशियल साइट बनाई गई है, तो वहाँ पर जाकर आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। दस्तावेजों की बात करें तो 10th की मार्कशीट हो गया, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, और मतलब ये सभी अपने आईटीआई की मतलब डिग्री वगैरह, तो वो भी आपको लगानी है। ऑनलाइन आवेदन भरते हुए ये ऑनलाइन आवेदन की तिथि, अब आ जाता है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन भरने की होने की तिथि, तो 23/7/2025 से इसके फॉर्म भरे जाने, मतलब 23 तारीख, मतलब 23 जुलाई से इसके फॉर्म भरे जाएंगे।
और कब तक भरे जाएंगे, तो 21/8/2025 मतलब 21 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। मतलब टाइम इसने फॉर्म भरने का बहुत अच्छा टाइम दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना चाहिए। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि पोस्ट कम है, तो वैकेंसी में पोस्ट इतनी ही आती हैं, मतलब इससे ज़्यादा पोस्टें तो बहुत ही मतलब कम चांस हैं या रेयर चांस हैं। तो अच्छा मौका है, जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मतलब एमपी पीजीसीएल में जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं कि ये जैसे बोले कि मैकेनिकल की तो 17 पोस्टें दी गई हैं या 20 पोस्टें दी गई हैं, तो ये सभी पढ़ने के ऊपर है। मतलब भले ही उसने 20 पोस्टें दी गई हैं, लेकिन जो पढ़ने वाला रहेगा तो वो तो 20 पोस्ट में भी नौकरी ले जाएगा। तो ये सब सोचना फालतू की बात है कि वैकेंसी कम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब जैसे अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर मिलेगा। अब बात करेंगे आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, तो जो मैकेनिकल रहेगा उसके लिए क्या है, तो क्या बोला है आपका AICTI UGC द्वारा मान्यता प्राप्त उपरोक्त वर्णन, मतलब क्या बोल रहा है, कहने का मतलब ये है, मतलब इसमें ये बोला गया है कि आपके पास ITI का डिग्री होना चाहिए, या UGC आपने अंडर ग्रेजुएशन किया है, या आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए रेगुलर, BE हो गया, BTech हो गया, अथवा MMEI। तो इससे डिग्री प्राप्त होना जरूरी है। मतलब ITI वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल वगैरह, तो इन सब का भी स्ट्रक्चर वही है जैसा उसमें दिया गया है। तो बात हम कर रहे हैं साहब यहाँ पर फिटर टर्नर वेल्डर मशीनिस्ट इलेक्ट्रिकल वालों की, तो ये रहेगा। और आगे बात कर लेते हैं और नोटिफिकेशन में क्या दिया है, और नोटिफिकेशन को देख लेते हैं हम। अब एक बार हम नोटिफिकेशन में बात कर लेते हैं कंप्यूटर आधारित जो आपकी परीक्षा होगी उसके प्रश्न की। तो कौन कौन से प्रश्न या किस तरीके से पूछा जाएगा, तो बोला है कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 प्रश्नों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न एक अंक का बहुविकल्पीय होगा। पद कोड P01 P02 कहाँ तक जा रहा है, P18 हेतु परीक्षा में 75 प्रश्न संबंधित विषय पर आधारित होंगे। मतलब जो 75% क्वेश्चन रहेंगे वो आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे, और 25% क्वेश्चन में हमारा सामान्य ज्ञान हो गया, अभिरुचि, तार्किक योग्यता इत्यादि संबंधित होंगे। पद कोड P07 P15 P16 हेतु परीक्षा में सभी प्रश्न 100 सामान्य विज्ञान, अंग्रेजी, बेसिक कंप्यूटर वगैरह के होंगे। तो ITI वालों के लिए तो क्या रहेगा, 75% क्वेश्चन हमारी ट्रेड से ही रहेंगे। और क्या बोला है मेन चीज, परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तर का नकारात्मक अंकन मतलब निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको अपना फॉर्म जरूर भरना चाहिए। और आप सभी अपनी ट्रेड को पक्का से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि उससे क्या रहता है, उससे पता चलता है कि कौन कितनी ट्रेड से है, या कौन फिटर से है, कौन इलेक्ट्रीशियन से है, तो ये भी पता लगता है। ट्रेनिंग वगैरह की बात करें तो मैकेनिकल की 1 वर्ष की ट्रेनिंग रहेगी, इलेक्ट्रिकल की भी 1 वर्ष की ट्रेनिंग रहेगी, चिकित्सा अधिकारी की 3 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। तो इस प्रकार ट्रेनिंग को भी बांटा गया है। सैलरी वगैरह की बात कर लेते हैं तो मैकेनिकल की 56,000 से स्टार्ट रहेगी सैलरी, कहाँ तक जाएगी 1,77,000। मतलब लेवल कौन सा रहेगा, 12वें लेवल का वेतन आपको इसमें मिलने वाला है। करंट प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल इसकी 32,800 से 1,03,600 रहेगी, तो इसका लेवल 8 है। तो ये भी हमारे किसके मैकेनिकल, मतलब ये जो पोस्टें दिखाई गई हैं ये अलग अलग प्रकार की पोस्टें हैं। मतलब मैकेनिकल की इसमें अलग है, मतलब अलग अलग प्रकार की पोस्टें दिखाई गई हैं। तो ये था हमारा फुल वीडियो नोटिफिकेशन। अगर आपको जो भी डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।